साल था 2004, जब एक ऐसा सपना जन्म ले रहा था जो इंसानी हदों को चुनौती देने वाला था। एक खाली सा रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, और उसी रेत के बीच कुछ लोग एक ऐसी इमारत की नींव रख रहे थे जो आसमान को छूने वाली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस समय दुबई सिर्फ एक उभरता हुआ शहर था। तेल से मिली दौलत थी, लेकिन एक डर भी था। क्या होगा जब तेल खत्म हो जाएगा? और फिर एक फैसला लिया गया। दुनिया को दिखाना था कि रेगिस्तान भी चमत्कार कर सकता है। और उसी फैसले से जन्म हुआ बुर्ज खलीफा का। धूप से जलता हुआ तापमान, 50 डिग्री तक पहुंचती गर्मी, और उसके बीच हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन जो बनने वाला था वो सिर्फ एक इमारत नहीं था। ये एक चुनौती थी, प्रकृति के खिलाफ। रेत की जमीन जिस पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन इंजीनियरों ने 60 मीटर गहराई तक मजबूत कंक्रीट के पाइल्स डाले। इतनी मजबूत नींव कि वो पूरे शहर का भार उठा सके। और फिर धीरे धीरे रेगिस्तान के बीच एक स्टील और कंक्रीट का ढांचा उठने लगा। जैसे जैसे इमारत ऊपर उठती गई, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती गई। ऊपर तेज हवाएं, नीचे जलती हुई जमीन। लेकिन इंजीनियरों ने एक खास डिजाइन चुना, वाई शेप संरचना, जो हवा के दबाव को तोड़ देती थी, ताकि इमारत हिले नहीं, गिरे नहीं। और फिर एक खास तरह का कंक्रीट जो इतनी ऊंचाई तक पंप किया गया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। रात के समय काम होता था ताकि गर्मी का असर कम हो। हर दिन, हर मंजिल एक नई जीत थी। धीरे धीरे वो ढांचा बादलों को छूने लगा। 800 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। लेकिन इसके पीछे सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, बल्कि हजारों मजदूरों की मेहनत, पसीना और त्याग भी था। और फिर साल 2010, जब ये सपना पूरा हुआ, बुर्ज खलीफा दुनिया के सामने खड़ा था। एक ऐसा टावर जो सिर्फ ऊंचाई नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि इंसान क्या कर सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज जब उस टावर को देखा जाता है, तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं लगता, वो एक सवाल बन जाता है।